टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, और नॉर्मलाइजेशन को आसान प्रक्रिया में समझाने का हम प्रयास करेंगे दोस्तों आप लोगों को। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन की बात कही जा रही है, हालांकि अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाया गया है। बैठक शायद कल होगी। और साथ ही मुखर्जी नगर जैसे बहुत जो बड़े बड़े महानगर हैं जहाँ पर कि प्रतियोगी परीक्षार्थी रहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र रहते हैं, तो उन लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है नॉर्मलाइजेशन पद्धति के विरोध में। तो दोस्तों, हम लोग बातचीत करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अभी बहुत ही बड़ी जो टेंशन है लोगों की बनी हुई है। तो उसी टेंशन के बारे में आपको बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, और तमाम स्टूडेंट को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होता क्या है, और सरल रूप से समझाएंगे दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के तहत पेपर कितना कठिन था इसका स्तर तय किया जाता है। सपोज डैट बहुत सारे शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम लिए जाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी होने के कारण। मान लीजिए कि बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है सपोज डैट, या फिर यूपी पीसीएस की ही बात करें तो यूपी पीसीएस में ही लाखों की संख्या में छात्रों ने फॉर्म भरा है। क्या एक दिन में सबका परीक्षा लेना संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो अलग अलग शिफ्टों में परीक्षा लिया जाता है, अलग अलग पालियों में, अलग अलग दिन, अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग स्टूडेंट के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, ताकि आसानी से एग्ज़ाम लिया जा सके। अब इसी में से आप देखते होंगे कि कोई सेट जो है, किसी शिफ्ट में प्रश्न जो है वो बहुत ही सरल आ जाता है, और दूसरे सेट की तुलना में सरल आ जाता है। और वहीं यदि देखिएगा कि दूसरे दिन दूसरे शिफ्ट में प्रश्न जो है हार्ड आ जाता है, कठिन आ जाता है। तो इसी के लिए देखिए कि परीक्षा के पहले दिन पेपर कठिन था, तो अनुमान लगा लिया जाता है कि पेपर में यदि कोई 70 नंबर भी ले आया है तो उसे 100 नंबर मान लिया जाएगा। जबकि दूसरे दिन पेपर बहुत सरल था तो उसका उल्टा कर दिया जाएगा, 100 नंबर लाने वाले को 70 नंबर मान लिया जाएगा। मतलब देख रहे हैं दोस्तों कि गलती आपकी कुछ भी नहीं है, गलती है एग्ज़ाम लेने वालों की, जो कि प्रश्न सरल और कठिन मतलब एक समान प्रश्न वो दे ही नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए क्या किया जा रहा है, यदि आप 100 नंबर लेते आए हैं और यदि पता चल गया और यदि पैमाना लगा लिया गया कि आपके शिफ्ट में जो प्रश्न दिया गया था वो सरल था, तो आपको क्या किया जाएगा, 100 में से 70 नंबर ही दिए जाएंगे। मतलब एक सपोज डेट आपको बता रहे हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। और वहीं यदि आपका प्रश्न यदि हार्ड है तो आप 70 नंबर का भी यदि बना लिए हैं तो उसको 100 नंबर मान लिया जाएगा। तो दोस्तों, यही है नॉर्मलाइजेशन की पद्धति, यही होता है नॉर्मलाइजेशन में। अब नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो यदि कोई ऑनलाइन परीक्षा कई दिनों में होती है तो उसमें हर दिन अलग अलग पेपर आता है। ऐसे में उम्मीदवारों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि हमारी पाली में जो पेपर आया था वो कठिन था, दूसरी पाली में सरल था। बस इसी शिकायत के आधार बनाकर नॉर्मलाइजेशन की शुरुआत कर दी गई है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को एकदम सरल रूप में समझिए कि आइए अब हम मध्य विधि से यह समझने का प्रयास करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन को कैसे सबसे आसानी से समझा जा सकता है। अब मान लीजिए कि शिफ्ट 1 से 5 उम्मीदवार, शिफ्ट 1 के 5 उम्मीदवार 60, 50, 45, 65 और 55 मार्क्स अंक प्राप्त करते हैं। वहीं शिफ्ट 2 के 5 उम्मीदवार 100, 80, 70, 90 और 85 अंक प्राप्त करते हैं। तो शिफ्ट 3 के 5 उम्मीदवार 90, 95, 60, 75 और 80 अंक प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर उम्मीदवार प्रश्न पत्रों के स्तर के अलग अलग शिफ्टों में उम्मीदवारों के अंकों में भिन्नता देख सकते हैं। इसलिए हम पहली शिफ्ट का माध्य ज्ञात करते हैं और 55 अंक होगा, और वह 55 अंक होगा। डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे तो 55 अंक होगा। फिर हम दूसरी शिफ्ट का माध्य ज्ञात करेंगे कि 85 अंक होगा। और इसी प्रकार से शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के माध्य का अंतर है 30। तो यदि हम पहली शिफ्ट के उम्मीदवारों के अंकों में 30 अंक जोड़ देते हैं तो नॉर्मलाइजेशन अंक होगा। तो 60 + 30 होगा 90,
और वहीं 50 + 30 + 80 होगा, वहीं 45 + 30 होगा 75, और 65 + 30 होगा 95, और 55 + 30 होगा 85 होंगे, जो अब 2 शिफ्टों के अंक के बराबर होंगे। अब शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के अंक बराबर होंगे। इसी प्रकार हम दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट के अंकों का भी नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था नॉर्मलाइजेशन से जुड़ी हुई खबरें, जिसके लिए कि बहुत ही आक्रोश प्रतियोगी छात्रों के बीच में हो रहा है। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उन तमाम छात्रों में यूपी पीसीएस और आरओ के परीक्षा में जो नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाएगी या नहीं अपनाई जाएगी, इसलिए छात्रों में काफ़ी गुस्सा है। दोस्तों यही है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। थैंक यू सो मच दोस्तों।